सुकरात कहते हैं कि सबसे शक्तिशाली रिश्ता जो आपका कभी होगा वह खुद के साथ रिश्ता है। खुद से प्यार, सबसे जरूरी प्यार। यार, जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसमें सबसे जरूरी है खुद से प्यार करना। जब हम खुद को प्यार करते हैं तो हम खुश रहते हैं। खुश रहेंगे तो हमें सब कुछ अच्छा लगेगा। याद रखना, आप सब लोग बहुत खास हो। खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे तुम हो। अपनी अच्छाइयों पर नाज करो, अपनी कमजोरियों को भी अपना लो, क्योंकि यही सब मिलकर आपको आप बनाता है। खुद से प्यार करना एक ऐसी कला है जिसे हर किसी को सीखना चाहिए। यह कोई स्वार्थी भावना नहीं है, बल्कि यह एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का तरीका है। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपने आप को बेहतर समझ पाते हैं। हम अपनी भावनाओं, इच्छाओं और जरूरतों को पहचान पाते हैं। यह हमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास देता है, जो हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। सोचिए, जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप अपने आप को समय देते हैं। आप अपने शौक और रुचियों को पूरा करने का समय निकालते हैं। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। आप अपने आप को खुश रखने के लिए छोटे छोटे कदम उठाते हैं, जैसे कि एक अच्छी किताब पढ़ना, संगीत सुनना या दोस्तों के साथ समय बिताना। यह सब कुछ आपको अंदर से खुश और संतुष्ट महसूस कराता है। खुद से प्यार करने का मतलब यह भी है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं। हम सभी इंसान हैं और हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन खुद से प्यार करने वाला व्यक्ति अपनी गलतियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वह उनसे सीखता है और आगे बढ़ता है। यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। खुद से प्यार करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मस्वीकृति। हम सभी के पास कुछ न कुछ कमियां होती हैं, लेकिन खुद से प्यार करने वाला व्यक्ति अपनी कमियों को भी स्वीकार करता है। वह जानता है कि उसकी कमियां ही उसे अनोखा बनाती हैं। वह अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन वह उन्हें अपने आत्मसम्मान पर हावी नहीं होने देता। यह आत्मस्वीकृति हमें मानसिक शांति और संतुलन देती है। खुद से प्यार करने का मतलब यह भी है कि आप अपने आप को दूसरों से तुलना नहीं करते। हम सभी की अपनी अपनी यात्रा होती है और हम सभी के पास अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं। खुद से प्यार करने वाला व्यक्ति अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करता है और अपनी प्रगति पर गर्व करता है। वह दूसरों की सफलता से प्रेरित होता है, लेकिन वह अपनी सफलता को भी महत्व देता है। खुद से प्यार करने का मतलब यह भी है कि आप अपने आप को माफ कर देते हैं। हम सभी से गलतियां होती हैं और हम सभी को कभी न कभी पछतावा होता है, लेकिन खुद से प्यार करने वाला व्यक्ति अपने आप को माफ कर देता है और आगे बढ़ता है। वह जानता है कि माफी एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें मानसिक शांति और संतुलन देता है। खुद से प्यार करने का मतलब यह भी है कि आप अपने आप को समय देते हैं। आप अपने शौक और रुचियों को पूरा करने का समय निकालते हैं। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। आप अपने आप को खुश रखने के लिए छोटे छोटे कदम उठाते हैं, जैसे कि एक अच्छी किताब पढ़ना, संगीत सुनना या दोस्तों के साथ समय बिताना। यह सब कुछ आपको अंदर से खुश और संतुष्ट महसूस कराता है। खुद से प्यार करने का मतलब यह भी है कि आप अपने आप को दूसरों से तुलना नहीं करते। हम सभी की अपनी अपनी यात्रा होती है और हम सभी के पास अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं। खुद से प्यार करने वाला व्यक्ति अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करता है और अपनी प्रगति पर गर्व करता है। वह दूसरों की सफलता से प्रेरित होता है, लेकिन वह अपनी सफलता को भी महत्व देता है। खुद से प्यार करने का मतलब यह भी है कि आप अपने आप को माफ कर देते हैं। हम सभी से गलतियां होती हैं और हम सभी को कभी न कभी पछतावा होता है, लेकिन खुद से प्यार करने वाला व्यक्ति अपने आप को माफ कर देता है और आगे बढ़ता है। वह जानता है कि माफी एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें मानसिक शांति और संतुलन देता है। याद रखना, खुद से प्यार करना सबसे जरूरी प्यार है। यह हमें खुश, संतुष्ट और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। इसीलिए खुद से प्यार करो, खुद को अपनाओ और अपनी यात्रा का आनंद लो। खुद को जानो, खुद को मानो। यार, खुद को समझना बहुत जरूरी है। अपनी पसंद और नापसंद को पहचानो। देखो क्या चीज आपको खुश करती है और जो चीज आपको दुखी करती है उससे दूर रहो। अपने लिए समय निकालो।
अकेले में थोड़ा समय बिताओ, अपने शौक पूरे करो। इससे आपको खुद को और भी अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। खुद को जानने का मतलब है अपने अंदर झांकना, अपनी भावनाओं और विचारों को समझना। यह एक यात्रा है जो हमें अपने असली स्वरूप से मिलवाती है। जब हम खुद को जानते हैं तो हम अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानते हैं। यह हमें आत्मविश्वास देता है और हमें अपने जीवन के निर्णयों में मदद करता है। खुद को जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप से ईमानदार होना होगा। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और उनसे सीखना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो हम उनसे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। खुद को जानने का एक और तरीका है ध्यान करना। ध्यान हमें अपने मन को शांत करने में मदद करता है और हमें अपने अंदर की आवाज सुनने का मौका देता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा खुद को जानने के लिए हमें अपने शौक और रुचियों को भी पहचानना होगा। हमें यह देखना होगा कि हमें क्या करना पसंद है और क्या नहीं। जब हम अपने शौक पूरे करते हैं तो हमें खुशी मिलती है और हम अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। खुद को जानने का मतलब है अपने आप को स्वीकार करना। हमें अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को स्वीकार करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। हमें अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने आप को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। खुद को जानने का मतलब है अपने आप से प्यार करना। हमें अपने आप से प्यार करना होगा और अपने आप को महत्व देना होगा। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं और दूसरों के साथ भी अच्छे संबंध बना सकते हैं। खुद को जानने का मतलब है अपने आप को समय देना। हमें अपने लिए समय निकालना होगा और अपने आप के साथ समय बिताना होगा। जब हम अपने आप के साथ समय बिताते हैं तो हम अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। खुद को जानने का मतलब है अपने आप को मानना। हमें अपने आप को मानना होगा और अपने आप पर विश्वास करना होगा। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हम अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, खुद को जानो, खुद को मानो। यह एक यात्रा है जो हमें अपने असली स्वरूप से मिलवाती है और हमें अपने जीवन में खुश और संतुलित रहने में मदद करती है। मन की बात, सकारात्मक बात। अपने मन में कभी भी बुरी बातों को जगह मत दो। हमेशा अच्छी चीजें सोचो। अच्छे विचारों को अपने ऊपर हावी होने दो। जब भी आपके मन में कोई बुरा विचार आए तो उससे लड़ो। अपने आप से पूछो कि क्या यह बात सच है। ज्यादातर बार ऐसा नहीं होता। मन की शक्ति अद्भुत होती है। यह हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकती है या हमें नीचे गिरा सकती है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। सकारात्मक सोच न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे शरीर में अच्छे हार्मोन्स का स्राव होता है जो हमें खुश और स्वस्थ महसूस कराते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक सोच हमारे शरीर में तनाव और चिंता को बढ़ाती है, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें और नकारात्मक विचारों को दूर भगाएं। सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए हमें कुछ आदतें अपनानी चाहिए। सबसे पहले हमें हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताना चाहिए। ध्यान हमें अपने मन को शांत करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा हमें सकारात्मक किताबें पढ़नी चाहिए और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने से हमें प्रेरणा मिलती है और हम भी सकारात्मक सोचने लगते हैं। इसके अलावा हमें अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करनी चाहिए। सुबह उठते ही हमें अपने आप से कुछ सकारात्मक बातें कहनी चाहिए, जैसे आज का दिन बहुत अच्छा होगा या मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। इसके अलावा हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमें सफलता मिलती है और हम अपने जीवन में खुश रहते हैं।
अंत में यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें और नकारात्मक विचारों को दूर भगाएं। सकारात्मक सोच हमें खुश और स्वस्थ बनाती है और हमें जीवन में सफलता दिलाती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। यार, गलतियां तो हम सब करते हैं। गलतियों से कभी घबराओ मत, बल्कि उनसे सीखो और आगे बढ़ो। हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है। जिंदगी एक सफर की तरह है। इस सफर में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। मंजिल तक पहुंचने के लिए गिरना और फिर से उठना बहुत जरूरी है। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।